बीजेपी ने एक यूनिवर्सिटी नागपुर में लेकर चलेगी, सेना ने एक यूनिवर्सिटी मुंबई में लेकर चलेगी। अब ये तीसरी यूनिवर्सिटी जो मराठवाड़ा का हक था, वो यूनिवर्सिटी जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी औरंगाबाद के लिए अलॉट हुई थी, उसके लिए जगह देख ली गई थी। 100 एकड़ की जगह जो है तो उसके लिए अलॉट की गई थी। वो जगह अलॉट होने के बावजूद भी जो है तो एनसीपी ने वो यूनिवर्सिटी को पूना लेके गई, जबकि शिवसेना का औरंगाबाद गढ़ रहा है। शिवसेना ये कहती थी कि औरंगाबाद हमारा गढ़ है। क्या बात हुई कि उद्धव ठाकरे साहब जो वाघ हुआ करते थे, आज उनके जो है तो एनसीपी ने उनके दांत तोड़कर जो है तो कि आप आपके आखाओं की बात सुनिए और आप आपके आखाओं के हिसाब से चलिएगा। आपको बड़ी लीडरशिप मुबारक। हम जो है तो जनता के बीच में खुश है और हम आवाम की खिदमत करने के लिए, आवाम का काम करने के लिए यहाँ पर बैठे, बयानबाजियाँ करने के लिए नहीं बैठे। और रही बात ख़त्म करने की, तो ख़त्म करने वाली ज़ात अल्लाह की है, तुम्हारी क्या औकात साहब, कुछ नहीं कर पाओगे। मैं जो है तो कमिश्नर साहब को भी ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं कलेक्टर साहब को भी ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जो भी मिनिस्टर, जो भी मंत्री, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के रिलेटेड जो कैबिनेट है या मंत्री है या पालक मंत्री, जो भी औरंगाबाद में आएंगे तो मजलिस इन सब का घेराव करेगी। आप देख रहे हैं एसडीएफ न्यूज़, मैं हूं रज़ा अंसारी। आज हम एमआईएम के ज़िला सदर समीर बिल्डर के कार्यालय आए हैं और सभी जनता जानती है, सभी दर्शक जानते हैं कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर आज बहुत ही राजनीतिक जो है तो गरमाई हुई है। तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन कहने की ये भी सच है कि लगातार 20 वर्षों से हम देख रहे हैं कि औरंगाबाद ज़िले के साथ एक नाइंसाफ़ी बढ़ती जा रही है और इसी यूनिवर्सिटी को लेकर कुछ चर्चाएं के लिए मेरे साथ मौजूद है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर, बड़ी हैरत होती है कि एक यूनिवर्सिटी हमारा ऐतिहासिक शहर है और उसका चले जाना, क्या आपको नहीं लगता कि एक बहुत शर्मनाक बात है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ही नहीं है। पिछले 6-7 साल के अंदर जो है तो 3 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जो बीजेपी ने एक यूनिवर्सिटी नागपुर में लेकर चलेगी, सेना ने एक यूनिवर्सिटी मुंबई में लेकर चलेगी। अब ये तीसरी यूनिवर्सिटी जो मराठवाड़ा का हक था, वो यूनिवर्सिटी जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी औरंगाबाद के लिए अलॉट हुई थी, उसके लिए जगह देख ली गई थी। 100 एकड़ की जगह जो है तो उसके लिए अलॉट की गई थी। वो जगह अलॉट होने के बावजूद भी जो है तो एनसीपी ने वो यूनिवर्सिटी को पूना लेके गई, जबकि शिवसेना का औरंगाबाद गढ़ रहा है। शिवसेना ये कहती थी कि औरंगाबाद हमारा गढ़ है। क्या बात हुई कि उद्धव ठाकरे साहब जो वाघ हुआ करते थे, आज उनके जो है तो एनसीपी ने उनके दांत तोड़कर जो है तो औरंगाबाद से यूनिवर्सिटी को पूना में लेकर चले गए, जबकि ऑलरेडी पूना के अंदर एक बहुत बड़ी, बहुत आलीशान जो है तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑलरेडी है। तो मुझे नहीं लगता कि पूना को जो है तो उस यूनिवर्सिटी की ज़रूरत थी। मराठवाड़ा को सबसे ज़्यादा उस यूनिवर्सिटी की ज़रूरत थी। आज जो है तो मराठवाड़ा के जो खेल प्रेमी है, एक हमारी बच्ची है, हमारी बहन है जो बीड़ के अंदर रहती है, वो बच्ची जो है तो आज ओलंपिक्स के अंदर हिस्सा ले रही है। अगर वो यूनिवर्सिटी औरंगाबाद को मिलती तो काफ़ी सारे खेल के अंदर हमारे बच्चे और जो तो फ्यूचर में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर पाते थे। मगर बड़ी अफसोसनाक बात है कि पॉलिटिक्स के चलते जो है तो जो मराठवाड़ा का हक था वो पूना लेके जाया गया। मगर मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से एक बात बता दूं कि ये मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आने वाले वक्त के अंदर जो भी मिनिस्टर, जो भी मंत्री, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के रिलेटेड जो कैबिनेट है या मंत्री है या पालक मंत्री, जो भी औरंगाबाद में आएंगे तो मजलिस इन सब का घेराव करेगी। हम आने वाले मिनिस्टर से सवाल करेंगे कि क्यों आप लोगों ने जो है तो मराठवाड़ा के साथ नाइंसाफ़ी की, क्यों आप लोगों ने जो है तो जो यूनिवर्सिटी मराठवाड़ा का हक थी उसको पूना शिफ्ट किए। हमें पूना शिफ्ट करने से कोई लेना देना नहीं। पूना में ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी है। हम समझते दूसरी यूनिवर्सिटी वहाँ कोई ज़्यादा जो है तो वहाँ पे उसका कोई काम नहीं है। वो यूनिवर्सिटी अगर औरंगाबाद को मिलती तो यहाँ पर खेल प्रेमियों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट हो जाता। सर, हम देख रहे हैं कि औरंगाबाद के अंदर शिवसेना एक प्रदीप जायसवाल साहब है, संजय सिरसाट साहब है। बहुत हैरत होती है साहब के, लोगों ने इनको बड़े अशौक साथ चुन के दिया था और इनके सामने, इनके होते हुए आज ये आमदार है। उसके बाद यूनिवर्सिटी जाती है, इनकी तरफ से कोई बयान नहीं आता है। तो क्या माना जाए कि दबाव की पॉलिसी भी चल रही है कि दबाव की सियासत चल रही है? औरंगाबाद के अंदर 3 MLAs हैं। प्रदीप जायसवाल साहब भी है, अतुल सालवे साहब भी है और जो है तो संजय सिरसाट साहब भी है। उसके अलावा जो है तो दानवे साहब भी है। तो मैं ये सबसे भी अपील करूंगा कि आप लोगों ने मराठवाड़ा के विकास के लिए, मराठवाड़ा के अंदर कुछ अच्छा काम हो, इसके लिए आप लोगों ने भी आवाज़ उठानी चाहिए। आप अगर सरकार में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दांत टूट गए और आप वही कहेंगे जो गवर्नमेंट आपको कहेंगे कि कहने के लिए। मैं समझता हूँ कि दानवे साहब हो जाओ, जायसवाल साहब हो जाओ या संजय सिरसाट साहब हो जाओ, इन्होंने भी हमारा साथ देना चाहिए। और भी जो पॉलिटिकल लीडर्स औरंगाबाद में और मराठवाड़ा में है, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आप लोगों ने आगे बढ़कर जो है तो इस काम में हिस्सा लेना चाहिए कि मराठवाड़ा को मराठवाड़ा का हक मिले।
आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में जो भी मिनिस्टर्स आएंगे, मैं जो है तो कमिश्नर साहब को भी ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं कलेक्टर साहब को भी ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर जो भी मिनिस्टर्स, जो भी सरकार के रिलेटेड लोग औरंगाबाद में आएंगे तो हम उनसे सवाल करने के लिए आएंगे। और मैं डिपार्टमेंट से भी अपील करता हूँ कि आप भी हमारा साथ दीजिएगा, आप भी जो है तो इसके अंदर नरमी बरतिएगा कि देखिए हमारा सवाल ये है कि मराठवाड़ा के साथ नाइंसाफ़ी क्यों की गई, और हम ये हमारा सवाल, हमारा हक जो है तो जो भी आने वाले मिनिस्टर हैं उनसे ये सवाल करेंगे इंशाल्लाह। सर, हमने देखा है कि खासदार इम्तियाज जलील साहब ने कई बार कहा है कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब विकास की बात आती है तो हम सबको एक जगह आना चाहिए, चाहे शिवसेना हो, भाजपा हो। तो क्या आप जिला सदर हैं, आपको तो इसकी काफ़ी मालूमात होंगी, क्या ये माना जाए कि आने वाले कुछ दिनों में जो है तो इम्तियाज जलील साहब जो है तो सेना से, भाजपा से मिलकर बात करेंगे कि भाई हमारे राजनीतिक बाजू रखो, लेकिन हमारे शहर को हमें देखना है? क्या उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह की चर्चाएं हों? मैं इम्तियाज जलील साहब के जो है तो ब्याह पे आपको ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि लेट इट बी शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी, कांग्रेस, जब औरंगाबाद के विकास की बात होगी तो हम कहीं पर कोई पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। हम क्लीन बात करेंगे कि भाई पहले औरंगाबाद का विकास होना चाहिए, बाद में हम लोग पॉलिटिक्स करेंगे। पॉलिटिक्स हमारा एजेंडा नहीं है, हमारा एजेंडा है औरंगाबाद के अंदर विकास हो, औरंगाबाद का डेवलपमेंट हो, और औरंगाबाद के फ्यूचर के लिए हम क्या हमारा हक अदा करें, हमारा रोल प्ले करें, हम वो रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, हम देखते हैं कि राजनीति में इख्तलाफात होते हैं, ठीक है, मतभेद भी होते हैं, लेकिन आजकल कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि राष्ट्रवादी पार्टी के एक जिम्मेदार व्यक्ति की ओर से कहा गया कि हम एमआईएम को सफाया कर देंगे। सर, एक तनकीद अपनी जगह है और जो है तो टीका अपनी जगह है, लेकिन आपको नहीं लगता कि सर सियासत का बहुत मियार घट गया है, अखलाक घट गया है और इसके ऊपर अब दोबारा गौर करने की ज़रूरत है? देखिए, जो जनाब ने ये अल्फाज वापरे हैं, जो जनाब ने ये अल्फाज कहे हैं, तो वो उनका जो है तो आप समझ सकते हैं कि उनके अखलाक क्या होंगे, या उनका पॉलिटिकल स्टेटस क्या होगा, या उनकी जो है तो अल्लाह माफ़ करे औकात क्या होगी कि वो जो है तो आज किसी पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आप आपके आखाओं की बात सुनिए और आप आपके आखाओं के हिसाब से चलिएगा। आपको बड़ी लीडरशिप मुबारक, हम जो है तो जनता के बीच में खुश है और हम आवाम की खिदमत करने के लिए, आवाम का काम करने के लिए यहाँ पर बैठे, बयानबाजियाँ करने के लिए नहीं बैठे। और रही बात ख़त्म करने की, तो ख़त्म करने वाली ज़ात अल्लाह की है, तुम्हारी क्या औकात साहब, कुछ नहीं कर पाओगे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजलिस और मजबूत होगी, ना ही सिर्फ औरंगाबाद शहर में नहीं, औरंगाबाद ज़िले में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मजबूत होगी। सर, मौलाना आज़ाद फाइनेंस जो बंद है, और बहुत हैरत की बात है कि आघाड़ी सरकार में है, दावे करते हैं विकास की, तो क्या आप जैसा आप घेराव करेंगे कि मौलाना आज़ाद के लिए भी आप उनसे बातचीत करेंगे? मौलाना आज़ाद के लिए हम लोगों ने बीच में बातचीत भी किए थे, मगर कोरोना का दौर चल रहा है, कोविड का वक्त चल रहा है, इसके लिए सारे फंड जो है तो अलग कोविड के लिए यूटिलाइज़ किए जा रहे हैं, इसीलिए मौलाना आज़ाद का जो फाइनेंस का जो इशू है वो अभी सॉर्ट नहीं हो पाया। मगर आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम और भी उसके ऊपर कोशिश करेंगे, और जो तो उस फाइनेंस को स्टार्ट करवाने की हम लोग कवायद के अंदर अभी भी लगे हैं, और भी उसको जब तक अमली जामा नहीं पहनाया जाता हम उस विषय के ऊपर काम करते रहेंगे। ये थे जिला सदर समीर बिल्डर साहब, और हमने इनसे बातचीत की, और कहीं ना कहीं हम भी हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये चौथा स्तंभ है, हम तमाम दर्शकों को बता दें कि देखिए राजनीति अपनी जगह होती है। जैसा इन्होंने कहा, एक बहुत बड़ा दिल किया, ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि एमआईएम जो एक ऐसा स्वरूप में पेश किया जाता है कि कट्टर मुस्लिम पार्टी है, लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि जब भी औरंगाबाद की विकास की बात आएंगी, हम सेना से, भाजपा से मिलकर एक बाविखार तरीके से काम करेंगे, हमारे शहर का जो है तो विकास करेंगे। और बहुत हैरत की बात है उन सरकार के लिए और जो आघाड़ी सरकार के तमाम नेताओं के लिए कि आप यहाँ पर राजनीति करते हैं, बड़े बड़े विकास की बातें करते हैं, और ये एक यूनिवर्सिटी यहाँ से जा रही है और आपकी तरफ से कोई हलचल नहीं होती, कोई बयान नहीं आता, तो क्या समझा जाए? ठीक है, आप राजनीति कीजिए, लेकिन इस बात का जरूर ख्याल कीजिए कि हमारे शहर का विकास भी हो सके।